हेलो एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो में हम वाणिज्य के कॉमर्स सब्जेक्ट के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से 24 क्वेश्चन हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां जाकर उसे भी जरूर देखें। Which one is the most important principle of business ethics? A. Principle of unity of direction. B. Principle of proportional judgment. C. Principle of scalar chain. D. Principle of span of control. प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल जजमेंट ये बिजनेस एथिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Question number 27. Which one of the following is not the mode of direct distribution system? A. Trading mediators. B. Vending machines. C. On sale depot. D. Franchisee shops. इसका राइट आंसर है A. Trading mediators. Question number 26. इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से किसके द्वारा दी गई थी। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये स्टेटमेंट पॉल मजूर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मार्केटिंग कंप्राइजेस बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। ये स्टेटमेंट पाइल के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मार्केटिंग इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस। ये थ्योरी फिलिप कॉटलर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच कन्वर्ट्स अ रिसोर्सेज डिस्टेंस नॉलेज इनटू अ कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू इन द मार्केट प्लेस। ये थ्योरी फिलिप कॉटलर के द्वारा दी गई थी, तो उसका राइट मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैच करेक्टली? कंज्यूमर प्रमोशन, सेल्स मीटिंग, डीलर प्रमोशन, डिस्प्ले अलाउंस, इंटरनल सेल्स मोशन, फ्री सैंपल्स। इसका राइट मैच है ऑप्शन नंबर सी। इंटरनल सेल्स फ्री सैंपल्स प्रोडक्ट की होती है। क्वेश्चन नंबर 29, द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इन इंडिया। रीजन, मोस्ट ऑफ द इंडियन कंज्यूमर टेक देयर डिसीजन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। Both statements are correct. Road blocking advertisement is A. Advertising a product by blocking a road. B. Putting an advertisement on blocked road. C. Technique of gathering potential customers on the road. D. Advertising a product on all similar TV radio channels at the same time. दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में अभी हमें ऑप्शन ए में एंड सी में डाउट है। सो अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है तो नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 31, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंटरप्राइज। सेकेंड, सर्कुलेटिंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी that are changed in the ordinary course of business from one form to another। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल एक नेसेसरी फंड होती है जो हमारी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लगती है। बट ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, सर्कुलेटिंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी। सर्कुलेटिंग कैपिटल हमारी लिक्विड एसेट्स होती हैं, बट करंट एसेट्स हमारी फिक्स्ड एसेट होती हैं। सो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट वो पूरी तरह से करेक्ट है, बट स्टेटमेंट नंबर सेकंड वो इनकरेक्ट है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट ये है, अ रेशियो इज एन अर्थमेटिकली रिलेशनशिप ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर। सेकंड स्टेटमेंट है, लिक्विड रेशियो इज आल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। थर्ड स्टेटमेंट है, रूल ऑफ थंब फॉर करंट रेशियो इज 2:1। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटसाइडर फंड एंड शेयर होल्डर फंड्स। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, पे बैक पीरियड मेथड मेजर द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट ये है कि कैपिटल बजटिंग एंड कैपिटल रेशनिंग मीन द सेम थिंग। नहीं, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर थर्ड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड द टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न आर द सेम थिंग। नो, रेट ऑफ रिटर्न मेथड टेक इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्वेश्चन की सारी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए. मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बी. प्रॉफिट प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सी.
maximization of shareholders' wealth. D. Ensuring financial discipline in the organization. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन डेथ एंड इक्विटी? ए. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बी. कैपिटल बजटिंग, सी. एसेट स्ट्रक्चर, या डी. कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसेट स्ट्रक्चर को हम डेथ एंड इक्विटी के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। HRM is amalgam of job analysis and recruitment. क्वेश्चन नंबर 40, स्टेटमेंट अ मैनेजर डेलीगेट्स अथॉरिटी, रीजन द मैनेजर वांट्स टू श्रिंक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रिक्रूटमेंट इज कंसर्टेड विद द प्रोसेस ऑफ ए. सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट, B. Developing a pool of potential employees, C. Inviting application for the job, या D. None of the above। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर जॉब्स। रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में हम एप्लीकेंट्स को इनवाइट करते हैं जॉब्स पे रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, मैच द फॉलोइंग। ए. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये 1964 में गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की गई थी। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये 1949 का एक्ट है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1929, नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड 1982। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉय ग्रोथ पोटेंशियल इज डन थ्रू ए. जॉब इंक्रीजमेंट, बी. जॉब इवैल्यूएशन, सी. जॉब असेसमेंट सेंटर, डी. पोजीशन डिस्क्रिप्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉब असेसमेंट सेंटर। जॉब असेसमेंट सेंटर्स हम एम्प्लॉय की ग्रोथ को देख सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कैपिटल एजुकेशन नॉर्म्स डिक्लेयर्ड इन द ईयर 1996, इट इज एप्लीकेबल टू ए. फॉरेन बैंक्स, बी. कोऑपरेटिव बैंक्स, सी. प्राइवेट सेक्टर बैंक, डी. नेशनलाइज्ड बैंक। कैपिटल एजुकेशन नॉर्म्स सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक पर एप्लीकेबल होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, an interview conducted at the time of an employee leaving the organization is called A. exit interview, B. feedback interview, C. convening interview, D. directed interview। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फीडबैक इंटरव्यू। 43 क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर? ए. RTGS, B. NEFT, C. SWIFT, या D. none of the above। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए NEFT का यूज़ किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री शुड ए. सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट एंड हाइक द CRR, बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम द ओपन मार्केट एंड लोअर द CRR, बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम द ओपन मार्केट एंड हाइक CRR, सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट एंड लोअर द CRR। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट एंड हाइक CRR। क्वेश्चन नंबर 47, विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन डिटरमिनिंग इंटरनेशनल ट्रेड? ए. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बी. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सी. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या डी. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 48, DFEC stand for A. Direct Foreign Exchange Control, Direct Finance Exchange Control, C. Duty Free Export Credit, या D. Duty Free Exchange Credit। इसकी राइट फुल फॉर्म है ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट क्रेडिट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, इंडिया हैज़ विटनेसिंग हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन बिकॉज पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड मनी सप्लाई both are continuously increasing. B. The agriculture and industry sectors have not performed adequately. C. Both agriculture and administered prices have been high. D. All of the above। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड मनी सप्लाई इन द मार्केट इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 49, सपोज अ कैनेडियन फर्म imports bananas at $1,000 and sells them $2,000. The effect on GDP would be, the GDP will decrease by $3,000. The GDP will increase by $3,000. The GDP will increase by
$2,000. The GDP will increase by $1,000. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द जीडीपी विल डिक्रीज बाय $3,000. In India has a predominant share in the debt market. A. Government securities. B. Corporate deposit. C. Corporate equities. या D. Global deposit. रिसिप्ट्स. इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. क्वेश्चन नंबर 50. इन इंडिपेंडेंट इंडिया द फर्स्ट मेजर फॉरेन क्राइसिस occurred in A 1955, B 1956, C 1969 या D 1991. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1991. इंडिया में फर्स्ट फॉरेन क्राइसिस 1991 में हुआ था. दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है जिसमें हिंदी में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. एंड फ्रेंड्स और ऐसे सॉल्व पेपर की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.